डियर स्टूडेंट्स, 13 यूनिट का सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करते हैं जो है अल्कीन। तो अल्कीन सपोज हम यहाँ पर इथीन लेते हैं और इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सपोज निकल या प्लेटिनम। तो इससे ये अल्कीन जो है अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये इथेन बनेगा इस केस में। तो ये जो हाइड्रोजन ऐड करना होता है अल्कीन में, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन को कैसे डिफाइन करेंगे ये आप यहाँ से नोट कर लीजिए। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। तो यहाँ पर कोई कैटलिस्ट लेना है टू फॉर्म अल्कीन, इससे यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा और इसको बोलते हैं क्या है, हाइड्रोजिनेशन। तो इसको यहाँ जनरल वे में कैसे दिखाया जाता है ये आप यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं। ये अल्कीन का कोई जनरल फार्मूला है जिसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें हम डालेंगे हाइड्रोजन और कैटलिस्ट निकल या प्लेटिनम लेंगे और यहाँ पर अल्केन बन जाएगा। अल्केन में आपको पता है कि सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं और इसमें हीट इवॉल्व होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट इवॉल्व हो, और 1 मोल अल्कीन में से जितनी हीट इवॉल्व होती है उसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो अब आगे हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पे आपको नोट करना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अल्कीन के केस में द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अल्कीन इज हाइड्रोजिनेटेड, मीन्स उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो उसमें जितनी भी हीट इवॉल्व होगी उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है अलग अलग अल्कीन की अलग अलग होती है। सपोज यहाँ पर कुछ अल्कीन लिखे हैं जैसे इथीन है, तो उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है किलोजूल पर मोल में वो 137.1 है। इस तरह से ये प्रोपीन है, इसकी 125.8। अगर ब्यूटवानीन लेते हैं 4 कार्बन वाला अल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है, तो 126.7 है। इस तरह से ब्यूटूइन है। ब्यूटूइन जो है वो 2 टाइप का होता है, एक सिस टाइप का, एक ट्रांस टाइप का। तो ये कैसा होता है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये इस टाइप से होगा कि उसमें दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही साइड होते हैं, तो इसको सिस बोलते हैं। ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। और अगर दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में हो इस टाइप से तो ये ट्रांस होता है। तो ट्रांस की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो थोड़ी कम है सिस वाले से। तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन से क्या रिलेशन है ये भी आपको नोट करना है। तो ये है लोअर इज़ द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी कम होगी मोर इज़ द स्टेबिलिटी, तो उतना ही अल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका रीज़न क्या है ये भी आपको देखना है। दिस इज़ बिकॉज द अल्कीन हैविंग लोअर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती है मस्ट हैव लोअर एनर्जी, और लोअर एनर्जी वाला ही ज़्यादा स्टेबल होता है एंड हेंस हैव हायर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ज़्यादा कार्बन वाले अल्कीन हैं उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है और वही अल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और ब्यूटूइन जो है जो 2 टाइप के हैं, सिस और ट्रांस। इसमें से ट्रांस की स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा है क्योंकि उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से भी उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहती है। आगे हम स्टडी करते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन को कैसे कैसे बनाया जा सकता है इसके लिए हम 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। और ये रिएक्शन होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें आपको डबल बॉन्ड जो है वो लाना है ताकि अल्कीन बना सके। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसका डी का मतलब होता है रिमूव करना एक हाइड्रोजन और हैलोजन। तो इसमें कोई हैलोजन एसिड HCl, HBr या HI को रिमूव करेंगे किसी अल्काइल हैलाइड से, तो इसको रिएक्शन को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहा जाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एसिड मीन्स की HCl, HBr या HI फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड, जिसको हैलोअल्कीन भी बोलते हैं, टू फॉर्म अल्कीन, और इससे अल्कीन बन जाएगा, इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहा जाता है। और ये रिएक्शन कैसे होती है ये आपको नोट करना है। सपोज हम इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, 2 कार्बन वाला जो है एक हैलो अल्केन है। इस तरह से इसमें ये CH3 है और यहाँ पर मैं Br लेता हूँ, CH3CH2Br। तो इसको शॉर्ट में ऐसे CH3CH2Br भी आप लिख सकते थे, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है। और इसमें एलिमिनेशन के लिए आपको याद रखना है कि अल्कोहलिक KOH, एक्वस नहीं, अल्कोहलिक KOH से ये रिएक्शन जो है वो आपको करनी है। ये H और Br जो है यहाँ से एलिमिनेट करना है, H OH के साथ और Br K के साथ चला जाएगा। और इस तरह से ये जो है अल्कीन इस टाइप से बन जाएगा।
जब दोनों साइड से कोई चीज़ चली जाती है इस कार्बन से और दूसरे कार्बन से भी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है और इस टाइप से ये अल्कीन बनता है। तो ये कौन सा अल्कीन है? इथीन। और साइड प्रोडक्ट जो है वो KBr और H2O रहेंगे, ये भी आपने देख लिया है। तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते थे आप? CH3CH2Br और यहाँ पर अल्कोहलिक KOH, इस टाइप से अल्कोहलिक ब्रैकेट में लिख देना है और CH2CH2 जो है बन जाएगा और KBr और H2O तो निकलेंगे ही। इस तरह से आप इथीन बना सकते हैं। और ये जो हैलोजन जो है जिस कार्बन पर लगा था उसको अल्फा कार्बन कहा जाता है और नेक्स्ट कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन। तो क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो बीटा कार्बन से निकलता है, इसलिए इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। ये आपको यहाँ से नोट करना है। सिंस इन दिस रिएक्शन द हाइड्रोजन एटम इज लॉस्ट फ्रॉम बीटा कार्बन, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लेते हैं नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, मीन्स कि 1 क्लोरोप्रोपेन लेते हैं और उससे रिएक्शन कैसे होगी ये आपको देखना है। यहाँ पर KOH कैसा लेना है? अल्कोहलिक। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये अल्फा कार्बन है और नेक्स्ट कार्बन जो है वो बीटा है और बीटा से आपको H निकालना है और अल्फा से Cl। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ही डबल बॉन्ड आएगा और ये क्या बन जाएगा? प्रोपीन। क्योंकि यहाँ इस कार्बन से Cl वो K के साथ निकला है और H जो है वो OH के साथ, तो साइड प्रोडक्ट जो है वो KCl और H2O रहेंगे और इस तरह से आप प्रोपीन बना सकते हैं। तो ये 1 क्लोरोप्रोपीन आपने लिया था और इसकी जगह पे अगर आप 2 क्लोरोप्रोपीन लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है ये भी आपको देखना है। तो यहाँ पर इस टाइप से इसको ले लेते हैं। तो ये अल्फा कार्बन है, तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो आप इस साइड से लेफ्ट साइड से H निकालें या राइट साइड से H निकालें, तो इस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि प्रोपीन तो हमेशा 1 प्रोपीन ही होता है। तो मैं इधर राइट साइड से ले लेता हूँ और पहले की तरह प्रोडक्ट बना देता हूँ और साइड प्रोडक्ट तो KCl और H2O ही रहेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात और नोट कर लेनी है कि अगर हम CH3Cl से ये रिएक्शन करते अल्कोहलिक KOH की तो क्या रिएक्शन हो जाती? तो आपका आंसर इसमें क्या रहेगा? ये देखिए यहाँ पर अल्फा कार्बन है और बीटा कार्बन तो है ही नहीं क्योंकि इस केस में कोई बीटा कार्बन नहीं है। तो यहाँ पे आपको लिखना है नो रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से निकलेगा। तो आपने ये भी नोट कर लिया है कि प्रोपेन के केस में ये जो 2 क्लोरोप्रोपेन है इसमें आपने देखा था कि फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप जो है लेफ़्ट साइड से H निकाल दें चाहे राइट साइड से। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा कार्बन हो जाते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो दोनों साइड से सेम नहीं बनता है। उसके लिए एक रूल है जो सेटजेव रूल कहलाता है, ये हमें आगे स्टडी करना है। सेटजेव रूल को हम किसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि अल्काइल हैलाइड जो है दैट अंडरगो एलिमिनेशन व्हेन ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH से आपने एलिमिनेशन रिएक्शन तो देखी है जिससे हम क्या बनाते हैं? अल्कीन। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड इज सच दैट इट कैन अंडरगो एलिमिनेशन इन 2 वेज, देन मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज़ द मेजर प्रोडक्ट। अगर उसमें 2 तरह से एलिमिनेशन होती है तो जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। इसी को सेटजेव रूल कहते हैं और ये आपको किसी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 कार्बन वाला कोई अल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे ये CH3CH2CH और इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा देते हैं, ब्रोमो लगा देते हैं सपोज, और ये इस तरह से CH3। तो ये और इधर से आप राइट साइड से नंबरिंग करें तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन की जब अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है ये आपको देखना है। और इसमें क्या होगा कि ये अल्फा कार्बन है तो ये भी बीटा है और इसके जो है लेफ़्ट साइड में बीटा है। तो दोनों साइड से जो प्रोडक्ट है अलग अलग टाइप से बनेगा, वो देखते हैं क्या क्या बन सकता है। अगर लेफ़्ट साइड से बीटा वाले कार्बन से अगर आप H निकालते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो CH3CH, इधर यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या है? ये ब्यूट2ईन है, इसमें सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। अगर बीटा आप राइट साइड में लेते हैं फिर क्या प्रोडक्ट बनता है एलिमिनेशन के बाद, वो देखते हैं CH3CH2। फिर इस बीटा के और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये है और ये क्या है? ब्यूट1ईन। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो आपको नोट करना है। तो यहाँ पर ब्यूट2ईन जो है ये मेजर प्रोडक्ट मीन्स कि यही मेन प्रोडक्ट बनने वाला है और ब्यूटवीन जो है वो थोड़ा बनेगा मीन्स कि माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको ये नोट करना था कि मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है।
जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उस पर यहाँ पर तो एक ही ग्रुप लगा है इसमें और एक ग्रुप इधर, तो टोटल 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं डबली बॉन्डेड कार्बन पर। और अगर इस ब्यूट 1 की बात करें तो इसमें इस कार्बन के पास तो सिर्फ हाइड्रोजन है और इधर जो कार्बन है इसके पास एक ही ग्रुप है इथाइल। ऊपर वाले में छोटे छोटे 2 ग्रुप हैं और इसमें बड़ा सा एक ही ग्रुप है, तो ये जिसमें एक ग्रुप है तो ये मोनो सब्स्टिट्यूट हो जाता है और जिसमें ये 2 ग्रुप हैं ये डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो 2 ग्रुप ज़्यादा हैं तो इसको मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बोलते हैं और इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनता है और इसी को सेटजेफ रूल कहा जाता है। और आपको ये भी नोट करना है कि सेटजेफ जो है वो किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। सेकेंड मेथड देखते हैं फ्रॉम डाई हैलो अल्केन। इस प्रोसेस को डी हैलोजिनेशन कहा जाता है, मीन्स इसमें हेलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रिमूव किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन मीन्स कि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन फ्रॉम ए डाई हैलो अल्केन। तो इसमें एक डाई हैलो अल्केन आपको लेना पड़ेगा, ऐसा अल्केन जिसमें 2 हेलोजन हो, तो उससे अल्कीन बन पाएगा और इस प्रोसेस को डी हैलोजिनेशन कहा जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसे होगी ये हम किसी रिएक्शन एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे ये CH2Br और CH2Br इस टाइप से, तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। तो इसका नेम क्या होगा? 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन, क्योंकि इसमें टोटल 2 कार्बन है और इसका कॉमन नेम इथाइलिन डाईब्रोमाइड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये रिएक्शन हम करेंगे जिंक से, तो जिंक की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो ZnBr2 तो निकल जाएगा और इन 1 और 2 कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट जो है उसको हम ऐसे लिख देंगे और साइड प्रोडक्ट जो ZnBr2 है तो वो निकल जाएगा। इस तरह से इथेन बन पाएगा और ये एक बहुत ही इजी रिएक्शन है। और आपको ये सोचना है कि क्या इस मेथड से आप प्रोपीन बना सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको 1,2 डाईब्रोमो प्रोपेन लेना पड़ेगा। तो इसमें हम 1,2 डाईब्रोमो प्रोपेन को ऐसे लिख देते हैं इस टाइप से। और नंबरिंग जो है ये हम यहाँ से राइट साइड से कर लेते हैं। 1,2 डाईब्रोमो प्रोपेन हो गया और इसमें भी हम जिंक ऐड करेंगे और इसको हीट करेंगे और ये Br2 जो है निकल जाएगा जिंक के साथ और 1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये प्रोपीन बन पाएगा और साइड प्रोडक्ट रहेगा ZnBr2। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम अल्कोहल। इसमें हमें वाटर को रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ वाटर। और रिमूवल ऑफ वाटर जब किसी रिएक्शन में करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर हम इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, 2 कार्बन वाला अल्कोहल CH3CH2OH। तो इसकी डिहाइड्रेशन करने के लिए हमें यूज़ करना होता है कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर आपको स्पेशली इस रिएक्शन में याद रखना है 443। तो इस कार्बन से OH और नेक्स्ट कार्बन से H निकलेगा। तो यहाँ पर आप क्या बना पाएंगे? CH2CH2 डबल बॉन्ड इसमें आ जाएगा और HOH मीन्स की वाटर जो है वो निकल जाएगा। इस रिएक्शन को हम दोबारा करते हैं। इथाइल अल्कोहल को यहाँ पर ले लेते हैं और CH3CH2OH। यहाँ पर आपको नोट करना है कि इस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय आप Al2O3 जिसको एल्मीना बोलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इस केस में 623 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, रिएक्शन बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। ऐसे इथीन बनेगा और वाटर निकलेगा। इस रिएक्शन में जैसे आपने इथेनॉल से इथीन बनाया है तो आप प्रोपेन 1 से प्रोपीन भी बना सकते हैं, प्रोपेन 2 से भी प्रोपीन बनता है। तो वो रिएक्शन भी आपको ट्राई कर लेनी है। नेक्स्ट रिएक्शन है बाय कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से अल्कीन बनाना भी पॉसिबल है, तो वो कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। यहाँ पर हम CH2COO के इस टाइप से CH2COO के ये रिएक्टेंट लेंगे और इसको बोलते हैं पोटाशियम सक्सीनेट। अगर K की जगह आप H लेते तो वो एक सक्सीनिक एसिड होता है, तो उसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसमें 2 वाटर लेंगे, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक जिस तरह से पहले की थी, और ये सारा कुछ जो है वो निकल जाएगा और CH2CH2 बनेगा। तो CH2CH2 क्या है? यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा के ये इथीन बन जाता है और CO2 तो आपको निकालना ही है, तो 2CO2 जो है वो निकल जाएगा। और H2O को जो है यहाँ पर उसमें से OH ले लीजिए और दोनों K के साथ 2 OH, तो 2KOH भी निकलेगा और एक H2 भी निकलेगा। इस तरह से ये इसके साइड प्रोडक्ट जो है वो रहेंगे। इस रिएक्शन को थोड़ा रफ में आप दोबारा समझ लीजिए। यहाँ पर CH2COO मैं दोबारा ले लेता हूँ, CH2COO और ये जो 2 वाटर हैं इसको हम HOH ऐसे लिख देते हैं। और ये प्रोडक्ट आपको बना लेना है यहाँ पर CH2CH2 इस टाइप से
और CO2 तो दो आपने निकाल ही दिए थे, और KOH K और OH, तो ये मूवमेंट आपको देखनी है पॉइंटर की। तो कि यहाँ से हम क्या निकाल पा रहे हैं, 2KOH और एक H2, तो ये भी निकलेगा। तो इस टाइप से ये एक रफ वर्क से आपको समझ में आ जाता है कि कैसे इस रिएक्शन में एल्कीन बनता है। फिफ्थ नंबर पर करते हैं पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन। तो ये मेथड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें रिडक्शन करेंगे अल्काइन की, ये है पार्शियल रिडक्शन, मीन्स की थोड़ी सी रिडक्शन। इसमें कम हाइड्रोजन जो है आपको सप्लाई करनी है, नहीं तो वो अल्कीन की बजाय अल्केन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम एक अल्काइन लेते हैं 2 कार्बन वाला, जो क्या है इथाइन, और इसमें जो है H2 ऐड करना है। इसमें आपको याद रखना है कि कोई निकल या प्लेटिनम वगैरह कैटलिस्ट नहीं लेना, क्योंकि वो इसको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा और हमें अल्कीन बनाना है। तो यहाँ पर ये कैटलिस्ट जो है आपको स्पेशली लर्न करना है, PDBSO4, और इसमें थोड़ा सल्फ़र भी डालना पड़ता है। और इस कैटलिस्ट को आपको याद रखना है कि लिंडलार्स कैटलिस्ट कहा जाता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ लिंडलार कैटलिस्ट, व्हाट इज़ इट्स यूज़। तो इसको अल्काइन से आप अल्कीन बना सकते हैं, और ये रिडक्शन फर्दर कैरी आउट होकर अल्केन जो है वो नहीं बनता है। इस टाइप से ही रिएक्शन होगी। तो अगर आगे हम 4 कार्बन वाला अल्काइन लेते हैं, तो वो ब्यूट-2 आइन ले लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये ब्यूट-2 आइन हो गया। और इसमें अगर आप H2 डालते हैं सेम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये कैटलिस्ट क्या है, PDBSO4 सल्फर, जिसको लिंडलार कैटलिस्ट कहा जाता है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक H इधर एक H इधर, तो इस टाइप से ऐड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, तो ये तो आपको पता चली गया है कि ट्रिपल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड आ जाएगा, और एक CH3 इस साइड और एक CH3 इस साइड। ये मैं स्ट्रक्चर भी बना रहा हूँ यहाँ पर इस टाइप से। तो ये जो है ब्यूट-2 का सिस आइसोमर है, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप जो हैं वो सेम साइड है। अगर आपको दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड चाहिए, मीन्स कि आपको ट्रांस बनाना है, तो कैटलिस्ट जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वो रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखते हैं। तो इस टाइप से ये हम पहले की तरह ब्यूट-2 आइन ले लेते हैं, और इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन की जाए, तो ये ब्यूट-2 तो बनेगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा, ट्रांस बनेगा। तो ट्रांस ब्यूट-2 कैसा होता है वो यहाँ पर बना के दिखा देते हैं। इस टाइप से CH3 अगर इधर ऊपर है तो इसमें नीचे लगाएंगे, और इस टाइप से। तो ये ट्रांस ब्यूट-2 भी रिडक्शन से बन सकता है, लेकिन इसमें लिंडलार कैटलिस्ट नहीं, सोडियम और लिक्विड अमोनिया लेना है। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को जिसमें ट्रांस बनता हो, इसको बिर्क रिडक्शन कहा जाता है, BIRCH। इस तरह से ये नेम भी जो है आपको लर्न करना है। तो ये सभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन जो है आपको लर्न कर लेने हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन। इसमें सबसे पहले देखते हैं फिजिकल स्टेट। तो जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, वो जो हैं कलरलेस गैसेस हैं। और अगले जो 11 मेंबर हैं, कार्बन 5 से लेकर 15 तक, वो लिक्विड हैं। और उसके आगे के जो मेंबर हैं वो सॉलिड हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और इस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो क्लोज आने से वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। सेकंड नंबर पर है मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको याद रहना है कि मेल्टिंग पॉइंट जो अल्कीन के हैं वो अल्केन से ज़्यादा ही होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन्स आर हायर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन्स। तो इसका रीज़न क्या है ये आपको नोट करना है। अल्कीन में आपको पता है कि डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और पाई बॉन्ड जो है वो पोलराइजेबल होता है, मींस कि वो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो जल्दी डेवलप हो जाता है। तो यही नोट करना था आपको। दिस इज बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन्स आर मोर पोलराइजेबल, मींस कि उसमें बॉन्ड जो है वो जल्दी से एक साइड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर तो एक साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में। क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन में, उसकी बजाय डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मोर पोलराइजेबल होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अल्कीन में स्ट्रोंगर हो जाते हैं, और इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट जो है इनका ही ज़्यादा होता है अल्कीन से। तो ये बात आपको ज़रूर नोट करनी है। उसके अलावा अगर आप ट्रांस आइसोमर देखें अल्कीन का, उसको सिस से कंपैरिजन करें, तो आप देखेंगे कि ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये स्ट्रक्चर बना के यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड्स ले लेते हैं इस तरह से। ये ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चर है सिस वाला, तो यहाँ पर एच लेंगे, और सिस वाला स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट 134.1 केल्विन होता है। और यही जो स्ट्रक्चर है अगर आप ट्रांस में बनाएं ब्यूटेन का ही, तो उसमें आपको पता है कि जो है मिथाइल ग्रुप जो है दोनों अपोजिट साइड में होते हैं इस टाइप से। तो ये ट्रांस ब्यूटेन है।
तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा सिमेट्रिकल होने की वजह से, दोनों पोजीशन अपोजिट होने की वजह से आप देख रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है सिस वाले से काफ़ी ज़्यादा है, 167.4 केल्विन है। तो इसका रीज़न भी आपको यहाँ से नोट करना है, दिस इज ड्यू टू मोर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस आइसोमर। तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल जो हैं दे आर क्लोजली पैक इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। थर्ड प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट। तो जो ट्रांस अल्कीन्स होते हैं वो आपको पता है कि सिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए वो नॉन पोलर होंगे और उसमें पोलैरिटी जो है ओवरऑल ज़ीरो हो जाएगी, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो ऐसा होगा ट्रांस के केस में, लेकिन सिस अल्कीन में पोलर होगा और उसकी एक डेफिनेट जो है डाइपोल मोमेंट होगी। तो ये भी यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना के समझ में आ जाएगा। तो पहले हम ट्रांस का स्ट्रक्चर बना देते हैं इस टाइप से। ये स्ट्रक्चर आपको अब समझ में आ ही गए होंगे। तो इस टाइप से जो है ये मिथाइल ग्रुप जो है अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, और मिथाइल ग्रुप का आपको पता है कि प्लस का इफेक्ट होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस डायरेक्शन में जो है वो ले जाएगा, और ये मिथाइल ग्रुप उससे अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा, और ये दो वेक्टर एक दूसरे की डाइपोल मोमेंट को, पोलैरिटी को कैंसिल कर देंगे, और नेट डाइपोल मोमेंट इस केस में होगी ज़ीरो। लेकिन सिस के केस में ज़ीरो नहीं होगी, तो ये आपको देखना है, उसमें पोलैरिटी आ जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पर सिस का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये इस टाइप से होगा, दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही साइड होंगे, तो ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो है ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। ये आप वेक्टर का रिजल्टेंट से समझ सकते हैं, और इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो 0.25 डिवाई होता है। तो पोलैरिटी आने से इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए सिस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ट्रांस से ज़्यादा होता है। इसको हमें आगे स्टडी करना है। फोर्थ प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें आपको नोट करना था कि सिस अल्कीन का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है देन देयर कोरस्पॉन्डिंग ट्रांस आइसोमर। तो यहाँ पर ये पहले की टाइप से ये ट्रांस जो है ये बना हुआ है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं 274 है, और ये सिस स्ट्रक्चर है क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही साइड है, तो सिस 52 इनका जो है ये बॉइलिंग पॉइंट आप थोड़ा ज़्यादा देख रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि सिस अल्कीन आर पोलर इन नेचर। तो अभी आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था कि सिस में पोलैरिटी होती है, उसकी नेट डाइपोल मोमेंट होती है, तो पोलैरिटी मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर आपको ये नोट करना है कि स्ट्रोंगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा ट्रांस से। हालांकि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपने पहले पढ़ लिया है, वो ट्रांस का ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है और क्रिस्टल लैटिस में उसकी फिटिंग प्रॉपर आती है। तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इसको बड़े ध्यान से पढ़ लेना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोलिबिलिटी। तो अल्कीन जो है जनरली नॉन पोलर होते हैं, तो इसलिए वो इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं, बट दे आर क्वाइट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हालांकि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबल हो जाते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। तो अल्कीन्स जो हैं दे आर लाइटर देन वाटर, मीन्स कि उनकी डेंसिटी जो है वाटर से कम होती है और इंक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होने से वो इंक्रीज़ होती है एक लिमिटिंग वैल्यू 0.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक। हालांकि ये वाटर से कम ही है, चाहे मॉलिक्यूलर मास कितना भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन डेंसिटी जो है अल्कीन की वाटर से कम ही रहती है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कीन के आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं।